गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन में जो है पाठ्यनिहित प्रश्न जो है उसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं, जिसमें जो है इससे पहले हम लोग पढ़े थे विलयन की सांद्रताओं को व्यक्त करना। तो उसमें जो है हम आपको जो है द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता, मोललता, पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन जो है बताए थे कैसे निकालेंगे। उसी को जो है यहाँ पे कुछ जो है न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में जो है हम कुछ सांद्रताओं को निकालना है, तो हम देखेंगे कि कैसे जो है निकालते हैं। उसमें जो है विलयन या आयतन प्रतिशत जो पूछेगा उसको निकालेंगे। यहाँ पे जो है पाठ्यनिहित प्रश्न विलयन का जो है पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घोली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसमें जो है हमको यानी दोनों जो है बराबर दिया है, 22 ग्राम जो है आपका बेंजीन भी दिया है, 22 ग्राम जो है क्या दिया है आपका तो कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया। दोनों का जो हमें क्या याद करना है, द्रव्यमान प्रतिशत। अभी हम बताए थे कि द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू होता अवयव के अवयव विलयन में अवयव का द्रव्यमान अपान विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि अवयव का या द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। लेकिन जिस चीज़ का पूछ रहा है उस फार्मूले पर उसी को लिखेंगे हम लोग। तो इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है विलय सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि जो है विलयन का द्रव्यमान जो है क्या क्या है इसमें। तो देखें विलयन का द्रव्यमान इक्वल टू एक जो है क्या दिया है बेंजीन और एक जो है क्या दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेंजीन का द्रव्यमान प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान। तो बेंजीन का द्रव्यमान इसमें जो है कितना दिया है 22 ग्राम, तो हम लिख लिए 22 ग्राम प्लस इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया है 22 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान जो है कितना हो गया 22 + 44 ग्राम, कितना हो गया 44 ग्राम। अब हमें क्या करना है बेंजीन का पहले द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर जो है क्या करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालेंगे। तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन के द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू हम लिखेंगे क्या बेंजीन का द्रव्यमान अपान कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान गुणे 100। तो इसमें जो है बेंजीन का द्रव्यमान कितना है, तो बेंजीन का द्रव्यमान जो है 22 ग्राम है। इसके बाद जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना है, तो इसका भी 22 ग्राम है। तो नहीं, अब जो है बेंजीन का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान कितना है 44 ग्राम और 100 से हमको पूरा करना है। तो 22 दूनी 44 और 50 दूनी 100, तो कितना हो जाएगा 50%। अब इसमें जो है बेंजीन का द्रव्यमान कितना हो गया 50%। अब इसी तरह जो है हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी द्रव्यमान निकालना है। तो बेंजीन का हम निकाल लिए, अब जो हम निकालेंगे इसके बाद जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान। क्लोराइड का द्रव्यमान इक्वल टू और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया है 22 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है 44 ग्राम।
100 से गुणा कर देंगे तो 22 दूनी 44 और 25 दूनी 50। तो इसका भी जो है द्रव्यमान की प्रतिशत कितना हो जाएगा 50%। या एक वैकल्पिक विधि से भी हम निकालते हैं, जैसे यहाँ पे जो हम सबसे पहले इससे पहले बेंजीन का निकाले थे, अगर हम वैकल्पिक विधि से निकालें तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे, इस तरह से भी निकाल सकते थे वैकल्पिक विधि से कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू 100 माइनस बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो 100 जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड 100 और बेंजीन जो हो गया, बेंजीन का पहले कितना निकाले थे हम 50, तो 50 माइनस कर देंगे तो 50% जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान वैकल्पिक विधि से भी निकल सकता है, या इस तरह से भी हम दोनों का निकाल सकते हैं। अब इसमें जो है दूसरा न्यूमेरिकल लिख दे रहा है कि एक विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत CCl4 में घुला हो, यानी बेंजीन जो है उसका जो है 30% भाग जो है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो, तो बेंजीन में मोल अंश की गणना कीजिए। बेंजीन में जो है उसके मोल अंश की गणना हमें करना है, तो हमसे सबसे पहले जो है विलयन का द्रव्यमान जानना है कि कितना विलयन का द्रव्यमान है, तभी तो हमको पता चलेगा 30 ग्राम जो है प्रतिशत CCl4 की मोल अंश की गणना कैसे होगी। तो माना अब इसमें जो हम सपोज कर लेते हैं कि माना विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम है। विलयन का द्रव्यमान दिया नहीं है तो हम सपोज कर लिए कि 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। तो अब हमें क्या करना है, बेंजीन का, इसमें जो बेंजीन दिया है कितना 30%, तो 100% अगर 100 में से 30 हम क्या कर देंगे, तो 100 विलयन है और 30% दे रहा है, तो 30% जो है क्या हो गया, हम इसको 100 ग्राम मान लिए तो उसको जो है 30% को क्या कर दिए 30 ग्राम। तो बेंजीन का द्रव्यमान अब कितना हो गया 30 ग्राम। तो अब हमको क्या करना है, इसमें से कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो है द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो CCl4 का द्रव्यमान, अब CCl4 का द्रव्यमान जो है क्या है, तो यहाँ पे जो है 100 जो है बेंजीन का दिया है, तो इसमें से जो हम क्या कर देंगे 100 जो है विलयन का हो गया, 30 जो है बेंजीन का दिया है, 30 इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 70 ग्राम जो है क्या हो जाएगा, 70 ग्राम जो होता है यह हो जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान हो गया। अब हमको क्या करना है कि बेंजीन के मोलों की संख्या, बेंजीन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो यहाँ पे संख्या इक्वल टू होता है द्रव्यमान अपान आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान जो है कितना दिया, बेंजीन का जो है 30 ग्राम, और बेंजीन का जो है आणविक द्रव्यमान जो है कितना होता है, निकालेंगे CCl4 का आणविक द्रव्यमान तो 78 होता है, कितना होता है 78 ग्राम मोल इनवर्स होता है, मोल इनवर्स होता है। तो इसको जो है अगर हम सॉल्व करें तो यह जो है 0.385 मोल आ जाएगा, इसलिए कि ग्राम ग्राम था तो ग्राम से ग्राम कट गया और बच गया क्या आपका मोल, तो 0.385 मोल होगा। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, CCl4 के मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो CCl4 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो अब CCl4 के मोलों की संख्या अगर ज्ञात करना है तो इसका जो है द्रव्यमान कितना निकालिए हम यहाँ पे 70 ग्राम।
और फिर जो है इसका जो आणविक द्रव्यमान निकालने का करता है 154 ग्राम मोल इनवर्स होता है, मोल इनवर्स होता है। तो इसको जो है अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर यह जो है 0.455 जो है मोल हो जाएगा, 5 मोल हो गया। और बेंजीन का हमें ज्ञात क्या करना है, मोल अंश। तो हम जो लिखेंगे यहाँ पे बेंजीन का मोल अंश का मोल अंश। अब बेंजीन का जो है मोल अंश इक्वल टू जो है, अगर हम इस फार्मूला जैसे बताए थे तो यहाँ पे जो हो जाएगा बेंजीन का के मोल या बेंजीन का मोल अपान, और इसमें जो है हो जाएगा बेंजीन का मोल या बेंजीन के मोल और प्लस जो है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल। बेंजीन का मोल जो है हमें कितना मिला है यहाँ पे 0.385 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल जो है कितना मिला है 0.455। तो पहले हम बेंजीन का मोल लिख लेंगे 0.385 अपान, अब इसके बाद जो है फिर बेंजीन का जो है 0.385 प्लस यहाँ पे जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना मिला है 0.455। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो यह जो आ जाएगा आपका 0.458, कितना आ जाएगा 0.458। तो यहाँ पे जो अब हमको कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल अंश लिखना था, तो हम लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल अंश, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल अंश 1 माइनस 0.458, एक में से 0.458 को घटा दिए तो यह हो जाए आपका हो जाएगा कितना, तो अब इसमें से इतने को घटा दिए तो यह हो जाएगा 0.542, कितना हो जाएगा 0.542। तो इसमें जो है CCl4 का मोल अंश जो है कितना हो गया 0.542।